माँ भवानी दाहिने सम्मुख रहे गणेश, 5 देव मिल रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। जय माता दी दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आज हम आपको चैत नवरात्रि के तृतीय दिवस की तीसरा अध्याय लेकर आए हैं, जो कि महिषासुर का अंत है। महर्षि मेधा ने कहा, असुरों की सेना नष्ट होती देखकर उस सेना का सेनापति चिछुर क्रोध से भर जाता है। देवी के साथ युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। वह देवी पर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा मानो सुमेरु पर्वत पर बादल पानी की धारा बरसा रहे हों। तब देवी ने अपने बाणों से उसके बाणों को काट डाला तथा उसके घोड़े व सारथी को भी मार दिया। साथ ही उसके धनुष और उसकी अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी काट कर नीचे गिरा दिया। उसका धनुष काटने के पश्चात उसके शरीर के अंगों को भी देवी ने अपने बाणों में बीस दिया। धनुष, रथ, घोड़े, हाथी, सारथी को के नष्ट हो जाने पर वह असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की तरफ दौड़ा। उसने अपनी तीक्ष्ण धारा वाली तलवार से देवी के सिंह के मस्तक पर प्रहार किया और बड़े वेग में देवी की बाहीं भुजा पर वार किया, किंतु देवी की बाहीं भुजा को छूते ही उस दैत्य की तलवार के 2 टुकड़े हो गए। इस पर दैत्य ने क्रोध भरकर शूल हाथ में लिया और उसे भद्रकाली देवी की ओर फेंका। उस शूल को अपनी ओर आते हुए देख देवी ने शूल छोड़ा और राक्षस के शूल के 100 टुकड़े कर दिए। साथ ही महाअसुर चिछुर के प्राण हर लिए। चिछुर के मरने पर देवताओं की पीड़ित करने वाले चामर नामक दैत्य हाथी पर सवार होकर देवी से लड़ने आया, किंतु देवी ने अपनी हुंकार से ही उसे तोड़ पृथ्वी पर गिरा दिया। शक्ति को टूटा हुआ देख दैत्य ने क्रुद्ध होकर शूल चलाया, किंतु देवी ने उसको भी अपने बाणों से काट दिया। फिर वो दोनों लड़ते हुए हाथी पर से पृथ्वी पर आ गिरे। दोनों बड़े ही क्रोध भर कर लड़ने लगे। फिर सिंह बड़े वेग में आकाश की ओर उछला और जब पृथ्वी की ओर आया तो उसने अपने पंजों से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। क्रोध से भरी हुई देवी ने सीला और वृक्ष आदि के प्रहारों से उदगर्ज को भी मार दिया। कराल के दांतों, मुक्कों और थक्कड़ों की चोटों से धराशाही कर दिया। क्रोध में भारी देवी ने गदा से प्रहार से उद्यत दैत्य को मार गिराया। भिंदपाल से वाशकर और बाणों से ताम्र का अंधक को मौत के घाट उतार दिया। 3 नेत्रों वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल से उग्रास्त्र, उग्रीव और महानु नामक राक्षसों को मार गिराया। उन्होंने अपनी तलवार से विडाल नामक दैत्य का सिर काट दिया। इस प्रकार जब महिषासुर ने देवी को देखा तो उसकी सेना नष्ट हो चुकी थी। वह भैंसे का रूप धारण कर देवी के गणों को दुख देने लगा। उन गणों ने कुछ को उसने मुख से प्रहार किया, किन्हीं के खुरों से वार किया, कितनों को पूंछ से चोटित कर दिया, कुछ के सिंघों से वार किया, अनेकों को सिंहनाद से, कुछ को चक्कर देकर, न जाने कितने अस्त्र शस्त्र से उन दैत्यों उसने उन पर वार किया। वह दैत्य इस प्रकार गणों की सेना को गिराकर देवी के सिंह को मारने के लिए दौड़ा। इस पर देवी जगदम्बा को बड़ा क्रोध आया। उधर दैत्य भी क्रोध से भरकर धरती को खुरों से खोदने लगा। महिषासुर के बेग के चक्कर देने के कारण पृथ्वी धूस होकर फटने लगी। उसकी पूंछ से टकराकर समुद्र चारों ओर फैलने लगा।
हिलते हुए सिंगों से आघात बादल खंड खंड होने लगा। इस तरह क्रोध से भरे हुए राक्षस को अपनी ओर आता देख देवी चंडिका उसको मारने के लिए क्रोध से भर गईं। देवी के पासा फेंक कर दैत्य को बांध लिया और उससे बध जाने पर भैंसे का रूप त्याग दिया और सिंह अपने रूप में बना लिया। ज्यों ही देवी उसका सिर काटने के लिए तैयार हो गई, वैसे ही पुरुष का रूप बना लिया। जो हाथ में तलवार लिए हुए देवी ने तुरंत ही अपने बाणों से उस पुरुष के उस तलवार से ढाल सहित बीज डाला। इसके पश्चात वह हाथी के रूप में दिखाई देने लगा। देवी ने अपनी तलवार से उसकी लंबी सूंड काट दी। तब असुर ने एक बार फिर भैंसे का रूप धारण कर लिया और पहले की ही तरह चर अचर जीवों सहित समस्त त्रिलोक को व्याकुल करने लगा। उधर बल और पराक्रम के मद से उत्तम हुआ दैत्य भी गरजने लगा तथा उसने सींगों से देवी पर पर्वतों को फेंकने लगा। देवी ने के बाणों से उनके फेंकने के लिए देवी अपने बाणों से उसके ओर फेंकते हुए पर्वतों को चूर करते हुए बोली, हे मूर्ख, अब तक मैं मधुपान कर रही थी, तब तक तू गरज ले और फिर जब मेरे हाथों तेरी मृत्यु हो जाने पर देवता गरजेंगे। महर्षि मेधा ने कहा। यो कहकर देवी उछलकर उस दैत्य पर चढ़ गई और उसको अपने पैरों से दबाकर एक बार फिर भैंसे का रूप धारण कर लिया और पहले की ही तरह चर अचर जीवों सहित समस्त त्रिलोक को व्याकुल करने लगा। उधर बल और पराक्रम के मद से उत्तम हुआ दैत्य भी गरजने लगा तथा उसने सींगों से देवी पर पर्वतों को फेंकने लगा। देवी ने के बाणों से उनके फेंकने के लिए देवी अपने बाणों से उसके ओर फेंकते हुए पर्वतों को चूर करते हुए बोली, हे मूर्ख, अब तक मैं मधुपान कर रही थी, तब तक तू गरज ले और फिर जब मेरे हाथों तेरी मृत्यु हो जाने पर देवता गरजेंगे। महर्षि मेधा ने कहा। यो कहकर देवी उछलकर उस दैत्य पर चढ़ गई और उसको अपने पैरों से दबाकर सूल से उनके गले पर आघात कर दिया। देवी के पैरों से दबने पर असुर दूसरी रूप में अपने मुख से बाहर होने लगा। अभी वह आधा बाहर निकला ही था कि देवी ने अपने प्रभावों से उसको रोक दिया। जब वह आधा निकला हुआ ही युद्ध करने लगा तो देवी अपनी तलवार से उसका सिर काट दिया। इसके पश्चात सारी असुर सेना हाहाकार करने लगी। करते हुई वहां से भाग खड़ी हुई और समस्त देवता अत्यंत प्रसन्न हुए तथा महर्षि ऋषियों के साथ देवी दुर्गा की स्तुति करने लगे। गंधर्वराज गान करने लगे तथा अस्पश्याएं नृत्य करने लगी। इसी से तृतीय अध्याय समाप्त होता है। जय माता दी। चतुर्थ अध्याय के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।